मारवाड़ी मीडिया अब देख रहे हैं। आज है 13 मई 2024 सोमवार का दिन और हिंदू तिथि बैसाख माह की षष्ठी है। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत कर देते हैं देश की बड़ी खबर के साथ। आज का दिन बेहद खास है क्योंकि 2024 लोकसभा चुनाव के चौथे फेज में सोमवार यानी कि आज 13 मई को 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 96 सीटों पर वोटिंग होगी। बड़ी बात यह है आज भी वोटिंग प्रतिशत पर ही नजर रहेगी। चुनाव आयोग के मुताबिक इलेक्शन के चौथे फेज में कुल 1717 कैंडिडेट्स मैदान में हैं, जिनमें 1540 पुरुष और 170 महिला उम्मीदवार मैदान में है। आगे बढ़ते हैं देश की एक और बड़ी खबर। पीएम मोदी ने रविवार को पश्चिमी बंगाल के बैरकपुर, हुगली, आरामबाग और हावड़ा में रैली की। पीएम ने कहा कि संदेश खाली की बहनों को डराया धमकाया जा रहा है। कांग्रेस को इस बार उनके शहजादे की उम्र से भी कम सीटें मिलेगी। आपको बता दूं राहुल गांधी इस साल 19 जून को 54 साल के हो जाएंगे। आगे बढ़ जाते हैं देश की एक और बड़ी खबर। दिल्ली में स्कूलों के बाद अब सरकारी अस्पतालों को बम हमले की धमकी मिली है। दिल्ली के बुराड़ी सरकारी अस्पताल और मंगोलपुरी के संजय गांधी अस्पताल को ईमेल के जरिए धमकी मिली है। हालांकि दिल्ली पुलिस ने बताया है कि जांच में अभी कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है। आपको बता दूं इससे पहले 1 मई को भी दिल्ली एनसीआर के करीब 100 स्कूलों में बम होने की धमकी भेजी गई थी। हालांकि बाद में यह फेक निकला था, यानी कि किसी ने फर्जी धमकी दी थी। इसके साथ ही बड़ी खबर आपको यह भी दे दूं, कल जयपुर समेत 12 एयरपोर्ट पर भी ब्लास्ट की धमकी दी गई थी। हालांकि बाद में यह सब धमकियां भी फर्जी ही निकली। आगे बढ़ते हैं। यह खबर आपके लिए काम की है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी कि ICMR ने कहा है कि पैकेज्ड फूड पर लगे लेबल के दावे भ्रामक हो सकते हैं। साथ ही में हेल्थ रिसर्च बॉडी यानी कि ICMR ने यह भी कहा है कि कंज्यूमर्स को पैकेज्ड फूड पर दी गई जानकारी को ध्यान से पढ़ना चाहिए ताकि उन्हें सही जानकारी मिल सके। ICMR ने कहा है कि कई प्रोडक्ट जो शुगर फ्री होने का दावा करते हैं, असल में उनमें फैट यानी वसा की मात्रा ज्यादा होती है। और खासकर आप जो अपने बच्चों के लिए बंद बोतल फ्रूट जूस लेकर आते हैं, उसमें भी केवल 10% ही फ्रूट पल्प होता है और बाकी अलग प्रकार के केमिकल मिलाए जाते हैं जो सेहत के लिए बेहद ही नुकसानदायक होते हैं। यानी कि आप बाजार से कोई भी खाने पीने की चीज लाते हैं और वह बंद पैकेट होती है तो आप सोच लेते हैं कि यह स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक नहीं होगी, लेकिन ICMR ने साफ कहा है कि इन प्रोडक्ट पर जो लेबल लगा हुआ होता है, लेबल पर दी गई जानकारी भ्रामक हो सकती है। खासकर आपने देखा होगा आजकल छोटे छोटे बच्चे 10-20 रुपए लेकर जाते हैं और फ्रूट जूस या कोल्ड ड्रिंक लेकर आते हैं, लेकिन आपको बता दूं यह चीजें बच्चों के लिए काफी नुकसानदायक साबित होती है। इन प्रोडक्ट में फलों के रस की मात्रा काफी कम होती है, बाकी सब केमिकल भरा हुआ होता है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। राजस्थान से बड़ी खबर। CM भजनलाल शर्मा लोकसभा चुनाव के मद्देनजर इस समय देश भर में प्रवासी राजस्थानियों को साधने की कोशिश कर रहे हैं। रविवार को उन्होंने मुंबई में जैन समाज के प्रबुद्ध जनों और प्रवासी राजस्थानी व्यवसायियों के साथ संवाद किया। उन्होंने कहा कि जब 4 जून को परिणाम आएंगे तो PM मोदी 400 पार जाएंगे, क्योंकि जनता को विश्वास है कि जो मोदी कहते हैं वह करते हैं। उन्होंने यह भी दावा किया कि राजस्थान में इस बार भी बीजेपी पूरी की पूरी 25 लोकसभा सीटें जीतेगी। आगे बढ़ जाते हैं। बड़ी खबर। लोकसभा चुनाव के रण में राजनीतिक दलों के नेताओं की बयानबाजी चरम पर है। इसी बीच कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को मिले चुनाव आयोग के पत्र की भाषा पर घमासान मचा हुआ है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस पत्र की भाषा पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग की भाषा संवैधानिक संस्था की बजाय एक राजनीतिक दल की लग रही है। खैर आगे बढ़ जाते हैं। बड़ी खबर। RTE के तहत निजी स्कूलों में शैक्षणिक सत्र 2024 और 25 में निःशुल्क सीटों पर प्रवेश के लिए आज 13 मई को ऑनलाइन लॉटरी निकलेगी। शिक्षा का अधिकार RTE के तहत निजी स्कूलों में निःशुल्क प्रवेश के लिए आवेदन की तिथि शुक्रवार को खत्म हो गई थी और अब इंतजार खत्म हुआ है। 13 मई को ऑनलाइन लॉटरी निकाली जाएगी। शिक्षा विभाग ने उम्र की गणना में संशोधित करते हुए RTI के तहत निजी स्कूलों में प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों को 1 मई को एक और अवसर प्रदान किया था। बड़ी खबर यह है RTE के तहत निःशुल्क सीटों पर प्रवेश के लिए आज 13 मई को लॉटरी निकलेगी। अच्छा, बड़ी खबर यह भी है। राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन से 10वीं 12वीं परीक्षा देने वाले स्टूडेंट्स का भी इंतजार जल्द खत्म होने वाला है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो राजस्थान बोर्ड 10वीं 12वीं का रिजल्ट 15 मई 2024 यानी कि बुधवार को जारी किया जा सकता है। लेकिन आपको बता दूं राजस्थान बोर्ड ने फिलहाल परिणाम के बाबत कोई आधिकारिक जानकारी तो नहीं दी है, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि 15 मई के आसपास परिणाम जारी हो सकते हैं। वैसे रिजल्ट कब जारी
होगा, इसको लेकर जल्द ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और इसकी तैयारियां हो रही है। आगे बढ़ जाते हैं, बड़ी खबर, पानी उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिल गई है। जलदाय विभाग ने उपभोक्ताओं को राहत दी है। बकाया राशि पर ब्याज एवं पेनल्टी पर 31 मई तक छूट दी है। यानी कि अगर आपका पानी का बिल बकाया है और ब्याज की राशि से वह बिल आपको भारी लगने लग गया है तो आपके लिए बड़ी राहत की खबर है। 31 मई तक आप यह बिल जमा करवाते हैं तो आपको बकाया राशि पर ब्याज और पेनल्टी दोनों से छूट मिलेगी। हालांकि आपको बता दूं, एक मुश्त जमा करवाने पर ही 100% छूट मिलेगी। आगे बढ़ जाते हैं, एक और बड़ी खुशखबरी, प्रदेश में मनरेगा में संविदा पर लगे कार्मिकों को नियमित करने की कवायद राज्य सरकार ने शुरू कर दी है। ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग ने सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश देते हुए राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के तहत सर्जित 4966 पदों पर कार्मिकों को नियमित करने को कहा है। इन पदों की प्रशासनिक स्वीकृति 7 मार्च 2024 को ही जारी कर दी गई थी। फिलहाल 9 साल या उससे अधिक का कार्य अनुभव रखने वाले संविदा कर्मियों को ही नियमितीकरण का लाभ मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, मौसम से जुड़ी बड़ी खबर है। जयपुर, अजमेर, बीकानेर और कोटा संभाग के कई शहरों में शनिवार को आंधी बारिश का दौर देखा गया। नागौर में बिजली गिरने से एक महिला और जोधपुर में मासूम भाई बहन की मौत हो गई। वहीं रविवार को भी आंधी बारिश का दौर प्रदेश के कई जिलों में देखने को मिला, लेकिन अब केवल उदयपुर व जोधपुर संभाग के ही कुछ भागों में 13 से 15 मई को दोपहर के बाद मेघ गर्जन के साथ आंधी बारिश होने की संभावना है। बाकी शेष भागों में शुष्क रहने तथा तापमान में अब 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने की संभावना है। वहीं उसके बाद 15 और 16 मई को पश्चिमी राजस्थान में तो कहीं कहीं पर अधिकतम तापमान 45 डिग्री से ऊपर जा सकता है और 16 मई से राज्य में एक और नया हीट वेव का दौर शुरू होगा। इस दौरान लोगों को भयंकर गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। अच्छा, जब बात मौसम की हो रही है तो एक और बड़ी खबर दे दूं आपको। अफगानिस्तान में पिछले 2 हफ्तों से भारी बारिश हो रही है। इसकी वजह से वहां पर 300 से ज्यादा लोगों की मौतें हो गई है। तालिबानी अधिकारियों का कहना है कि अभी भी मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है। अमेरिकी मीडिया CNN के मुताबिक 12 मई को भारी बारिश की वजह से अफगानिस्तान में भारी नुकसान हुआ है। अच्छा देखिए, किसानों के लिए बड़ी अपडेट ये है, रविवार की वजह से मंडियों के भाव आज आए नहीं है। आगे बढ़ते हैं, देश की एक और बड़ी खबर। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि PM मोदी के खून में हिंदुत्व है, यही उनकी सच्चाई है, वह मुसलमानों से नफरत करते हैं। ओवैसी ने यह बातें हिंदुस्तान टाइम्स को दी एक इंटरव्यू में कही। उनसे यह भी पूछा गया कि क्या भारत को मुस्लिम प्रधानमंत्री मिलेगा। इसके जवाब में उन्होंने कहा कि एक दिन देश में हिजाब पहनने वाली मुस्लिम महिला प्रधानमंत्री बनेगी। मैं यह दिन देखने के लिए शायद जिंदा न रहूं, लेकिन यह जरूर होगा। तो यही थी प्रदेश और देश की आज की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।